हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल अकेडमी विद राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है 2024। मेरे प्रत्येक यूट्यूब फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर हाजिर हो जाता हूँ। ऐसा ही फिर एक नई वैकेंसी के साथ, नए साल के साथ नई वैकेंसी भी, बहुत अच्छी वैकेंसी है यूपी की, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आया था, 31/12/2023 में। मैं एक दिन डिले हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे। और साथ में मैं आपको, देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत लेकर आपके सामने आ जाता हूँ। चलिए आज बात करते हैं यूपी पीसीएस की, और ये क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन इसको फॉर्म फिलअप कर सकता है, ए टू जेड पूरा डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, देखिए, हम 2024 में क्रॉस कर चुके हैं। जो भी हमने पीछे गलती किया है वो अब आगे ना हो, ऐसी हम आशा करेंगे। ठीक है, तो आप भी, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और साथ में देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, गवर्नमेंट जॉब का, तो मैं आपके सामने तुरंत लेकर उसका नोटिफिकेशन लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो साथ में इसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 2024 में जितनी हमारी वैकेंसी आएंगी, सबके अपडेट हमको मिलते रहें। देखिए, 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन मैं अभी बताया कि 31/12/2023 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। और ऑनलाइन प्रोसेस जस्ट एक दिन बाद से शुरू इसका होना था। तो एक दिन बाद नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत अच्छे गिफ्ट दिया है यूपीपीएससी द्वारा, यूपीपीसीएस द्वारा। ये बहुत अच्छी हमको गिफ्ट मिली है। तो देखिए, जो भी इसके अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करेंगे। पूरा इसका हम ए टू जेड डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन जो कि 31/12 को जारी हुआ है। अप्लाई डेट 1/1/2024 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज से मैं कहूँ जो कि हमारी 1/1/2024 है, तो इससे इसका अप्लाई डेट चालू हो रहा है। लास्ट डेट इसकी बात करूं तो 2/2/2024 होने वाली है। मतलब ये कहें कि एक महीना का हमें पूरा समय इसमें मिलने वाला है। देखिए, जब भी अप्लाई आप फॉर्म करो तो लगभग 2 से 3 दिन बाद आप फॉर्म को फिलअप करो, और लास्ट के 4 से 5-10 दिन पहले लगभग आप जो मिडिल डे होते हैं उसमें आप फॉर्म जरूर आप फिल किया करो। क्योंकि जब भी अपडेट आता है 2-4 दिन में, तो अपडेट हो जाता है साइडों में, क्या हमको कैसी फ़ोटो, क्या जो भी उसका अपडेट्स होता है दे दिया जाता है। और साथ में 5 से 10 दिन लास्ट डे के पहले अगर आप भरते हैं तो साइड में जो लोड हो रहा है, साइड बिजी जो चलने लगती है, हमको वो सब फेस देखने नहीं पड़ते हैं कि हमारी साइड, हमारा फॉर्म नहीं फिल हो रहा है। तो ये आप कोई भी फॉर्म हो, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखा करिए। ठीक है, देखिए, इस फॉर्म को 1 महीने के लिए समय हमको मिल रहा है। नोटिफिकेशन जो कि आया है, मैं बताया कि 2024 का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन आया 2023 में है। नोटिफिकेशन संख्या ये होती है, ये आपकी नोटिफिकेशन संख्या है। ठीक है, बात करते हैं कि जब इसको आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो देखिए, जब एक साइड चलती है, जब आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सरकारी रिजल्ट की साइड में पिन किया हूँ, वहाँ जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि पहला आता है ऑप्शन रिजल्ट का, बीच में होता है एडमिट कार्ड का, तीसरा होता है लेटेस्ट जॉब का। फिर उसके नीचे जैसे आएंगे तो एक होता है नोटिफिकेशन का, और एक होता है आपका क्या कहते हैं, आंसर की का, और दूसरा होता है इम्पॉर्टेंट का, तीसरा होता है, ऐसे कुछ ऑप्शंस बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इम्पॉर्टेंट में जाएंगे तो वहां पे होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म करेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप कर लेंगे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसके लिए जो बेसिकली यूपी से है। जैसे यूपी की कोई भी वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, वहाँ पे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको बाकायदे एक नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर फिर इस साइड में जाएंगे तो फॉर्म आप विदिन 5 मिनट में भर देंगे, क्योंकि उसमें पूरा बायोडाटा आपसे पहले ही भरवा लेता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन होता है, और डायरेक्ट आप ये पूरी इसकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे भरेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।
एज की बात करते हैं तो देखिए एज जिसकी 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2003 के बीच जिसकी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, या कहें 21 से लेकर, लगभग मेरा अनुमान है अगर हम निकालेंगे एज लिमिट तो 21 से, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम लगभग कितनी पहुंचेगी इसमें 6, लगभग 40 साल के लमसम पहुंच रही है। तो लगभग जो 21 से 40 के बीच होंगे इसमें, इस डेट के बीच आप देख लीजिएगा जो भी होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है बात। और देखिए इस डेट में बीच में जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस डेट से बाहर कोई है, मान लीजिए 1982 का कोई है पीछे का, तो साथ में रिलैक्सेशन भी उसको व्यवस्था की गई है। मतलब SC ST के लिए जैसे आप जानते हैं यूपी में 5 साल की चलती है और OBC के लिए 2 साल की होती है, तो इसमें रिलैक्सेशन भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आप रिलैक्सेशन को भी मालूम रखेंगे, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। साथ में आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए यूपी PCS में जब आप फॉर्म डालते हैं। तो देखिए कोई भी अगर यूपी PCS से वैकेंसी आती है, यूपी PSC से वैकेंसी आती है, ये कई आयोग हैं, तो देखिए जब आप बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन मिनिमम आपका होना ही चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, आप आर्ट से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए हैं, ये कोई माने नहीं रखता, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। आप BA हैं, BSc हैं, BCom हैं, BBA हैं, BCA हैं और रिलेटेड कई ऐसे कोर्स होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के समकक्ष हैं, ग्रेजुएशन के रिलेटेड कोई अगर कोर्स किए हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर पाएंगे। और एक पद आता है सब रजिस्ट्रार का। सब रजिस्ट्रार एक ऐसा पद होता है, जैसे आप जानते हैं ना कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं कोई भी प्लाट, अगर मान लीजिए लिए कोई जमीन लेता है तो एक रजिस्ट्री होती है स्टाम्प पेपर में, जो उसकी रजिस्ट्री करता है उसको सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, ठीक है। तो जो देखिए सब रजिस्ट्रार जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे LLB प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो इस पोस्ट को भरेगा सब रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये जो है आपको एक बात याद रखेंगे, सब रजिस्ट्रार के लिए ये LLB अब प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। टोटल ये जो नोटिफिकेशन आया टोटल पोस्ट का, तो देखिए 220 अभी दिया है, 220 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन पूरी मैं बात बताऊं कि अभी पीछे कुछ ऐसे वैकेंसी में नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये मांगा गया था कि इसका पूरा बायोडाटा दीजिए, कितनी पोस्ट खाली है। तो इसमें पोस्ट मैं आपको बताऊं सभी का पोस्ट का मांगा गया था, बाकायदा सब में आया था नोटिफिकेशन, आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा वो नोटिफिकेशन क्या है। तो सभी पोस्टों का जब आया था तो उसमें दिया गया था कि 600 प्लस पोस्टें इसमें खाली हैं यूपी PCS में, लेकिन 600 पोस्टें का नहीं अभी दिया है, 220 का नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है आपका प्री एग्जाम आते आते पोस्टें बढ़ा दिया जाए, तो ये तो फिक्स है कि हो सकता है पोस्टें बढ़ेंगी, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, ये आप, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये मतलब 220 पोस्टों के लिए आया हुआ है। अब इसकी बात करते हैं कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो इसमें हमें पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट हमको मिलेंगी, आखिर ये यूपी PCS में पोस्ट कौन कौन सी मिलती हैं। तो पोस्ट इसमें कई पोस्टें होती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं भाई साहब, आप अधिकारी लेवल पे जाते हो, ठीक है। इसमें यूपी PCS द्वारा आप पूरे एक जिले के लगभग मालिक होते हो। सबसे पहले तो DM साहब होते ही हैं, उसके नीचे SDM साहब होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस पोस्ट को SDM इस पोस्ट बनते हैं, इसमें पोस्ट होती हैं, ठीक है। DSP भी बनते हैं, ठीक है, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एक होता है सहायक नगर ये आयुक्त, ठीक है। तो सहायक नगर आयुक्त इसमें पोस्ट होती है। जैसे मान लीजिए जो नगर का अधिकारी होता है उसको सहायक नगर आयुक्त बोलते हैं, वो इसमें आप चयनित होते हो, ठीक है। तो ये 3 पोस्टें होती हैं, और अदर पोस्टें होती हैं, बहुत सी पोस्टें होती हैं, लेकिन 3 ही मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसका। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्री एग्जाम्स होगा, आप सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम्स कर देंगे,
उसके बाद इसमें मेंस होता है, और जब मेंस में जो क्वालिफाई होते हैं लगभग इंटरव्यू, फिर उन लोगों को इंटरव्यू करवाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्री, मान लीजिए इसमें 200 पोस्ट हैं, तो प्री के लिए प्री जो पास कर लेंगे, मेंस के लिए इसमें जब बुलाया जाता है तो लगभग 100 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। ये आप ध्यान देंगे, 100 गुना। तो ये कहें कि 220 पोस्ट हैं तो इसमें लगभग आपको 20,000 कहें, या तो लगभग 15,000 स्टूडेंटों को बुलाया ही जाएगा। ठीक है, तो ये कहें कि लगभग 100 गुना, या आप 100 गुना ना कहकर आप मान लीजिए 50 ही गुना मान लो, तो लगभग 200 पोस्ट हैं, 50 गुना के लगभग 10,000 तक पहुंचेंगे। 10,000 इसमें स्टूडेंट बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाता है अच्छी खासी। फिर मेंस में कुछ छटेंगे, इंटरव्यू में 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। 5 गुना में जो भी इंटरव्यू में छटेंगे उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये 3 स्टेज आप क्लियर करेंगे तभी आप इसमें सेलेक्टेड होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें सेलेक्ट हो जाने के बाद हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखिए, मैं हैंड पे की बात करूंगा, वैसे सैलरी की बात नहीं करूंगा। वैसे आप चाहे जो भी कर लो, ये तो एक अधिकारी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हैंड पे की बात करूं तो आपको लगभग 1,10,000 से लेकर 2,25,000 तक ये रेंज होती है। और आपका ये तो सैलरी है, इसमें अभी इंक्रीजेज भी बहुत होते हैं, तो लगभग आप 2-2.5 तक पहुंच जाते हैं, 2.5 तक तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी की रेंज होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो इस फॉर्म को, यूपीपीसीएस के फॉर्म को आप जरूर 1/2024 से 2/2/2024 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे, बहुत अच्छी है। बाकी इसका सिलेबस क्या है मैं नेक्स्ट कभी सेशन में लाऊंगा, इसका पूरा एक सिलेबस कि जीएस में कितने क्वेश्चंस हैं और जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ है। देखिए जीएस और इसमें कई पार्टों में सिलेबस होता है, तो मैं उसको एक क्लास वीडियो में जरूर उसको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप जरूर भर देंगे। सबसे पहले आप, मैं बताया कि OTR कर लेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे। सभी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, तो OTR जरूर आप कर लेंगे। ठीक है, इस एज के लिए जरूर आप बात करेंगे। एक अभी पूछ रहे थे कि क्या 2003 वाले भर पाए, 2000 जो 3 है, तो देखिए 2003 वाले तो भर पाएंगे, लेकिन जुलाई होना चाहिए, 1 जुलाई। मान लीजिए 2 जुलाई हो गई, 2 जुलाई जो 2003, तो आपको तो 1 तक मांगा है ना, तो 2 वाले कहाँ भर पाएंगे, वो तो अभी अंडर एज है। ठीक है, तो ये अभी उनकी तो एज ही नहीं हुई ना, तो इसलिए वो नहीं भर पाएंगे। बाकी और जो भी हैं इसमें भर पाएंगे। रिलैक्सेशन की बात देखिए, एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि रिलैक्सेशन जो होता है वो पहले के लिए होता है कि बाद के लिए। रिलैक्सेशन मेरे भाई, रिलैक्सेशन जो होता है वो पहले के लिए होता है, मतलब ओवर एज के लिए होता है, न कि आपको अंडर एज के लिए होता है। आप ये बताइए 21 से ले रहा है, आप 18 के हो, तो ये रिलैक्सेशन पीछे नहीं होता, आगे होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को आप रीड डाउन कर लेंगे और साथ में फिलअप फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे नेक्स्ट सेशन मैं ऐसे ही लाता रहूँगा और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो यहीं पे आज मुझे इसीलिए इस जल्दी से नोटिफिकेशन को लाना पड़ा, चूँकि यूपीपीसीएस की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, तो इसलिए आपके सामने ये लाना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।